नित्य लीला प्रविष्ट। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 36 को हमने लगभग सुन ही लिया था। 37, 37 और 38 ये दोनों श्लोक एक साथ हैं। तो मैं बोलता हूँ इन श्लोकों को, फिर आप बारी बारी से एक एक श्लोक बोलिए और मेरी प्रार्थना है सभी लोग प्रयास करो बोलने का। अर्जुन कह रहे हैं यद्यपेते न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन यद्यपेते न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नागेमस्माभिः पापाद् अस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ रहा हूँ। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभ उपहर्षेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोह च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। बहुत सुंदर। और बोलिए। बाकी लोग बोले। प्रभु जी मैं बोलती हूँ। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। और कौन बोलेगा? बाकी लोग नहीं बोलेंगे? कुछ ऐसा व्रत लिया है कि नहीं बोलना ही नहीं है? बोलिए, प्लीज बोलिए। बाकी लोग भी बोलिए जो भी है कनेक्टेड। प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। दूसरा। कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। और किसकी इच्छा है बोलने की? बोल देता। हाँ बोलिए। बोलिए।
यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभा अपैति चेतसं कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयं समाभिः पाप तस्मात्त्रिवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य जनार्दने। बहुत सारे लोग वीडियो खोलते हैं तो अपना पंखा दिखाते हैं। और कौन बोलेगा? और किसी की इच्छा है बोलने की? प्रभु जी मैं बोल रही हाँ बोलिए प्लीज। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोपोपहत चेतसः कुलक्षकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितुं कुलक्षकृतं दोषं प्रपश्य भर्जनार्दनः। जब जिस दिन क्लास नहीं होती है ना भगवत गीता की, तो थोड़ा होमवर्क करेंगे तो जी वो बहुत अच्छा होगा, है ना? जी प्रभु जी। और कौन बोलना चाहते हैं? कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। ये पातक है। क्या पातक है? कुल क्षय कृतम, कुल को क्षय करना अर्थात परिवार के लोगों को मारना। मित्र द्रोहे, और मित्रों से द्रोह करना। लेकिन जो लोग लोभ से अभिभूत हैं, जो लोभ में डूबे हुए हैं, लोभ ने क्या किया है? वो अंधा कर दिया। देखने में तो दिखाई देता है कि आंखें हैं, लेकिन लोभ ने अंधा कर दिया। देखने पर भी देख नहीं पाते हैं। क्या नहीं देख पाते हैं? कि अपने परिवार को मारना या अपने मित्रों से द्रोह करना वो दोष है, पातक है, पाप है वो। हाँ, लेकिन वो ना दोष देख पाते हैं उसमें, ना पाप देख पाते हैं। उनके लिए सर्वोपरि क्या होता है? उनके लिए सर्वोपरि अपना लोभ होता है ना? संसार में हम लोग सुनते रहते हैं, इतिहास भी है कि लोभ के से अंधा होकर के पुत्र ने पिता को मार दिया, माता को मार दिया, भाई को मार दिया। हाँ, ये कौन लोग हैं? जिनकी आंखों के आगे लोभ का पर्दा पड़ा हुआ है, अर्जुन कह रहे हैं। लेकिन हे जनार्दन, हे कृष्ण, मैं तो ऐसा नहीं हूं। ये लोग ही तो नहीं देख पा रहे इसमें दोष, लेकिन मैं तो ऐसा हूं कि परिवार का विनष्ट होने में अपराध देख सकता हूं। जब मैं देख सकता हूं तो ऐसे पाप कर्मों में मैं क्यों प्रवृत्त हूं? ऐसे पाप कर्म में मैं क्यों लगूं? संसार के रूप में ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर और लोग नहीं देख पा रहे दोष को, पाप को, तो जो दोष करेगा, पाप करेगा, वो भोगेगा। लेकिन मैं तो देख पा रहा हूं, तो मैं देख करके भी पाप क्यों करूं? हाँ? हमारे गुरुजी ये बात को समझाते थे कि कोई अगर पाप कर्म में प्रवृत्त है, लगा हुआ है, तो उसके पाप से कर्म में लगे होने से हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो पाप कर्म है वो हमें
प्रभावित नहीं कर सकता, उसके पाप कर्म के फल को करने वाले को ही भोगना होगा। तो कह रहे हैं भाई ये लोग तो आ गए लोभ के कारण। लोभ क्या है कि पांडवों के राज्य का जो अधिकार है उसको नहीं देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूत बन करके भी गए और सारा सब कुछ देकर भी कहा कि आप 5 ही गांव दे दो, अगर नहीं उनका अधिकार देना चाहते हो तो 5 गांव भी देने के लिए जो है वो मना कर दिया। इतने लोभी हैं और उस लोभ में अंधे होकर के परिवार के लोगों को मारने के लिए भी आ गए हैं। बस लोभ पूरा हो तो परिवार के लोगों को भी क्या करेंगे लोभ पूरा करने के लिए। अरे केवल दुर्योधन दुशासन ही अर्जुन के भाई थोड़ी लगते हैं, अर्जुन और पांडव भी तो उनके भाई लगते हैं। हाँ, लेकिन तब पर भी लोभ के कारण मारने के लिए आगे कह रहे, लेकिन इनको नहीं दिखाई दे रहा है उसमें पाप या कोई त्रुटि दोष, इनको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं तो देख सकता हूं। तो ये पाप में करें तो करें, लेकिन जो है मैं पाप नहीं करूंगा। अर्थात यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को कोई भी क्रिया करने के पहले उसके परिणाम का विचार करना चाहिए कि ये कार्य हम कर रहे हैं इसका परिणाम पाप में है या पुण्य में है। हाँ? साधारण लोगों को ये विचार करना चाहिए कि इसका परिणाम पाप में है या पुण्य में है, क्योंकि पाप से दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, नीचे की गति होगी, पुण्य से सुख मिलेगा और ऊपर के लोगों की गति होगी। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो परिणाम स्वरूप ना पाप को देखना चाहते हैं और ना ही पुण्य को देखना चाहते हैं। पाप भी बांधने वाला है और पुण्य भी जो है वो बांधने वाला है। ऐसा है, पाप जैसा पक्षी है एक, तो उसको वो लोहे के पिंजरे में बांधने वाला है, और पुण्य ऐसा है कि पक्षी को सोने के पिंजरे में बांधने वाला है। अब वो क्या फर्क पड़ता है पिंजरा लोहे का है, चांदी का है या सोने का है, दोनों में ही तो बंधा हुआ है। पक्षी के लिए तो पक्षी तो स्वतंत्र नहीं है ना, पक्षी के लिए तो दुख है, कष्ट है, कलेश है, दोनों ही अवस्था में, दोनों में ही बंधन है। इसीलिए भक्त लोग ये जो है पाप और पुण्य दोनों को उल्लंघन कर जाते हैं। ना पाप को परिणाम स्वरूप देखना चाहते हैं वो, अर्थात ऐसे कार्य भी नहीं करते जिनसे पाप लगे, ऐसे कार्य भी नहीं करते जिनसे पुण्य लगे। एकमात्र उनका लक्ष्य होता है कि ऐसी क्रिया की जाए जिस कार्य से भक्तों का, गुरु का और भगवान का हृदय द्रवित हो जाए, जिनसे उन्हें सुख मिले, जिससे वो प्रसन्न हो और उनका हृदय द्रवित होगा तो उनकी कृपा हमारे ऊपर वर्षण होगी और उस कृपा के फल स्वरूप भगवान का जो प्रेम है उसकी उपलब्धि हो जाएगी। हाँ, इसीलिए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी यही बात को कह रहे हैं। ना धर्मम, धर्म का अर्थ क्या है यहाँ पर, धर्म का अर्थ है पुण्य। हाँ, ना अधर्मम, अधर्म क्या है, अधर्म का अर्थ है पाप। जैसे धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो यहाँ धर्म का क्या अर्थ है, यहाँ धर्म का अर्थ है पुण्य। यहाँ धर्म का अर्थ भक्ति नहीं है, यहाँ धर्म का अर्थ है पुण्य। अर्थात धर्म के बाद क्या है, अर्थ, अर्थात अर्थ उपार्जन करो पुण्य मार्ग में चलते हुए, सदमार्ग में चलते हुए। धर्म अर्थ का अर्थ मतलब संपत्ति का उपार्जन करो, उस उपार्जित की गई संपत्ति को जो कामनाएं वासनाएं हैं उन कामना वासनाओं की पूर्ति करो, और फिर उन कामना वासनाओं की पूर्ति करके ये जग को देख करके किस ओर बढ़ जाओ, मोक्ष की ओर बढ़ जाओ। लेकिन इसमें से ना धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष, कुछ भी भक्ति नहीं है इसमें से।
हाँ, ये सब भक्त चाहते ही नहीं है। तो फिर क्या है, ये तो चार पुरुषार्थ है, तो वेद तो कह रहा है ये चार पुरुषार्थ के लिए, लेकिन भक्त लोग ये चारों पुरुषार्थों को उल्लंघन करते हुए वो पंचम पुरुषार्थ जो भगवान की भक्ति है, अर्थात वो प्रेम और प्रेम से की जाने वाली सेवा है, उसी को परिणाम स्वरूप, हर क्रिया के परिणाम स्वरूप उसी को देखना चाहते हैं, है ना। तो ये संसारिक बात है, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य से बाधित नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवान जो है आगे जाकर के, अर्जुन जो ये सारी बातें कर रहे हैं, देखने में संसार की दृष्टि से बहुत अच्छी लगती है, परंतु वास्तव में क्या करना चाहिए, और अर्जुन का ऐसा विचार कि किस स्तर का है, किस स्तर के लोग इस प्रकार का विचार रखते हैं, भगवान दूसरे अध्याय में ये सारी बातों को बोलेंगे। 39वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन, धर्मे नष्टे कुलं कुतस्नम् अधर्मो अभिवुता, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभूत उता, युता नहीं, अभिभूत उता। हाँ, बोलिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो भव्युत। अभिभवत्य उत, भवत्युत। बोलिए। और कोई बोलना चाहते हैं? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। क्योंकि युद्ध होगा तो युद्ध में ये युद्ध के लिए आए हुए जो लोग हैं ये मारे जाएंगे, इनका सबका अपना अपना परिवार है, और परिवार में स्त्रियां हैं, और परिवार में बच्चे हैं, तो स्त्रियां भी अपने धर्म को पालन कर पाती हैं, बच्चे भी धर्म का पालन कर पाते हैं। किसके कारण? जो परिवार में जो मुखिया है उसके सुरक्षा में, उसके आचरण से को देख करके स्त्रियां भी धर्म को पालन करती हैं और बच्चे भी धर्म को पालन करते हैं। हाँ, इसी को, ये कौन सी व्यवस्था है? यही कुल धर्म व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था से समाज को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से ये दैवी वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था, हाँ, दैवी वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था, जैसे ब्राह्मण है, हाँ, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो जन्म से ना कोई ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। कैसे? गुण और कर्म विभाग से। तो ब्राह्मण के लिए कहा कि भाई वो उसका जो है करने के लिए क्या कार्य है, उसके करने के लिए 6 कार्य हैं। हाँ, पठन पाठन, पढ़ो और पढ़ाओ, यजन याजन, खुद भी यज्ञ करो और संसार के लोगों को भी
यज्ञ के लिए प्रेरित करो। कलयुग में बाकी सब जितने भी यज्ञ हैं वो प्रभावहीन हो जाते हैं। कलयुग में एक ही यज्ञ जो है वो शक्तिशाली है, जिसको जो कली के कल्मश को नाश कर सकता है। जिस यज्ञ को भगवान श्री कृष्ण आगे जाकर के श्रीमद् भगवत गीता में कहेंगे, यज्ञानाम जपो यज्ञ अस्मि। जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, हाँ, तो एक द्रव्य यज्ञ भी है, द्रव्य का दान देना भी यज्ञ है, आहुति देना भी यज्ञ है, और उन सब यज्ञों में ऐसे अनेकों प्रकार के जो यज्ञ हैं, यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के हैं, किस उद्देश्य को लेकर के क्या यज्ञ हो रहा है। ऐसे ही यज्ञ जो सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी भी हैं, लेकिन एक यज्ञ है जो तीनों गुणों को लांघ जाता है, हाँ, जो तीनों गुणों से परे है, उसी गुण के उसी यज्ञ के लिए भगवान कह रहे हैं जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उन्हीं सभी यज्ञों में जो श्रेष्ठतम यज्ञ है वो क्या है, वो जप यज्ञ है। क्योंकि सारे यज्ञों में जप यज्ञ अस्मि, वो मैं हूं। हाँ, मुख से आहुति बोलनी है, आहुति, हाँ, जैसे यज्ञ करते तो आहुति बोलते हैं ना, ऐसे ही मुख से बोलना है। और उसको जो आहुति दी है, वो आहुति रूपी जो सामग्री है उसको हवन कुंड में डालना है। तो हवन कुंड कहाँ है? ये कान ही हवन कुंड है। कान के माध्यम से वास्तव में क्या करना है? वास्तव में उसको हृदय में ही ले जाना, हृदय में ही ले जाना, यही उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि हृदय में ही भगवान है और हृदय में ही मलिनता है। भगवान हमारे हृदय में होते हुए भी हमारे जन्म जन्मांतर की मलिनता के कारण हमें भगवान का अपने हृदय में अनुभव नहीं होता। अगर हमारे हृदय में भगवान का अनुभव हो, अर्थात हम कम यही बात को स्वीकार कर ले कि भगवान हमारे हृदय में है, तो फिर कपटता आएगी क्या? फिर धोखा आएगा? फिर झूठ के लिए कोई स्थान बचेगा? हाँ, लेकिन ये सब चीजें क्यों हैं? क्योंकि हम लोग हमें इस बात का अनुभव नहीं है। सुना, कहा और सुन करके रट लिया कि भगवान सबके हृदय में है ना। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहेंगे कि मैं सबके हृदय में हूं, लेकिन हमारे सबके हृदय में है तो हम ऐसा विचार करते नहीं, बाकी सबके हृदय में है लेकिन मेरे हृदय में नहीं। मेरे हृदय कैसे चलेगा? वो मेरी बुद्धिमत्ता से चलेगा, मेरे विचार से चलेगा। हाँ, नहीं भाई, भगवान सबके हृदय में। इसीलिए नाम कहाँ प्रवेश करना चाहिए? कान के माध्यम से हृदय में। कारण क्या है क्यों प्रवेश करना चाहिए? क्योंकि हृदय में जो मलिनता है वो नाम जाकर के उस मलिनता को धो देगा, उस मलिनता को साफ कर देगा। और साफ करने पर फिर जो है भगवान का भी दर्शन होने लगेगा और अपना वास्तविक जो स्वरूप है उसका भी दर्शन होने लगेगा। और जब दोनों दर्शन इस प्रकार से हो जाएंगे, भगवान की भगवत्ता का भी अनुभव होने लगेगा और अपनी लघुता का भी अनुभव होने लगेगा। भगवान विभु हैं, उनका वो किस प्रकार से विभु हैं वो भी अनुभव हो जाएगा जब मलिनता हट जाएगी। तो जितने परिमाण में मलिनता धुलते जाएगी उतने परिमाण में भगवान प्रकाशित होते जाएंगे हृदय में, और अपनी लघुता का भी पता लग जाएगा। तब क्या करेंगे? तब उस विभु वस्तु जो है, तदीय वस्तु जो भगवान है, वो भगवान को ये अणु जो वस्तु है, अणु जो जीव है, तब वास्तव में उनकी सेवा में लगेगा। अपने तब क्या करेगा? भगवान का भी अनुभव करेगा और अपना भी अनुभव करेगा। भगवान की स्थिति का भी अनुभव हो जाएगा और अपनी स्थिति का भी अनुभव हो जाएगा। और भगवान के और हमारे बीच में जो संबंध है, नित्य सनातन जो संबंध है, उस संबंध का भी अनुभव हो जाएगा। क्या संबंध है? मूल में क्या संबंध है? कि वे प्रभु हैं और हम उनके सेवक हैं। हाँ, अभी हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, और कह सुन करके टूटा फूटा साधन भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नाम को, नाम रूपी यज्ञ को कान में आहुति देते जाएंगे, कान के माध्यम से वो हृदय में प्रवेश करेगा, तो वो हृदय की मलिनता को साफ कर देगा। हाँ, जैसे अभी तो डिफरेंट हो गया। पहले गाड़ी आती थी ना, तो गाड़ी स्टार्ट होती, तो स्टार्ट होने का जो मुख्य जो है वो कनेक्शन चाहिए।
इग्निशन का और बैटरी का कनेक्शन चाहिए। तो वो बैटरी के कनेक्शन के लिए टर्मिनल होते थे, 2 टर्मिनल, है ना, लगे होते थे। हाँ, अभी भी ऐसा ही लगाते हैं, लेकिन अब पता नहीं सफाई-वफाई नहीं करनी पड़ती। तो 2 टर्मिनल लगते। अब वो टर्मिनल में जब कार्बन आ जाता था दोनों में, तो गाड़ी तो है, इंजन भी है, बैटरी भी है, बैटरी में भी शक्ति भी है, लेकिन कनेक्शन गड़बड़ा गया। कनेक्शन गड़बड़ाने से क्या होता था, वो उसको चाबी लगाओ, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। कब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी? जब तक पानी गर्म करके लाओ, कपड़ा लेकर के उसको कार्बन को सफाई करो, कार्बन को सफाई करके थोड़ा ग्रीस लगा दो। अब क्या करो, अब अगर चाबी घुमाएंगे तो गाड़ी जो है अब स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? पहले क्यों नहीं स्टार्ट हो रही थी? हमारी गाड़ी अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कनेक्शन मिसिंग है। कनेक्शन में जैसे उसमें कार्बन आ गया, ऐसे हमारे कनेक्शन में, हृदय में क्या है, ये मलिनता, जन्म जन्मांतर की जो है वो मलिनता है। तो मलिनता कैसे धुलेगी? कलयुग में विशेषकर कोई और यज्ञ में ऐसी शक्ति नहीं, केवल और केवल भगवान के नाम का जप करने में, भगवान की कथा सुनने में, और भगवान की जो कथा सुनी है, जो धाम दर्शन किया है, जो परिक्रमा आदि की है, उसको जप करते हुए स्मरण करेंगे, और जब हृदय द्रवित होगा और आंख से पश्चाताप का आंसू बहेगा और भगवान से मिलने की, भगवान का और नाम करने की हृदय में इच्छा होगी, तो क्या है, वो जन्म जन्मांतर की मलिनता जो है वो धुल जाएगी। महाप्रभु ने भी यही प्रोसेस बताया है सबसे पहले श्लोक में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण। ठीक है, तो ये सब में क्या है, ये सब के लिए, क्योंकि ना अगर स्त्री स्वतंत्र हो जाएगी तब भी उसमें दोष आ जाएगा, बच्चे स्वतंत्र होंगे तब भी दोष आ जाएगा। हाँ, क्योंकि बाल्यावस्था में, बचपन में बच्चे जब होते हैं तो मैच्योरिटी नहीं होती है, इसीलिए बहकने का खतरा अधिक होता है। और स्त्रियों में भी क्या है, वो भावनात्मक ज्यादा होती हैं, और भावनात्मक ज्यादा होने के कारण वो लोग जो है वो बहका करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो इसलिए स्त्रियां भी कब तक चरित्र है, जब तक वे सुरक्षा में है, अनुगत्य में है। बच्चे भी कब तक अनुशासित हैं, जब तक कि वे सुरक्षा में है, जब तक कि वे अनुशासित हैं। लेकिन जब लोग मारे जाएंगे तो सब कुल का क्षय हो जाएगा, पूरे का पूरा कुल का जो है वो क्षय हो जाएगा। यही बात को अर्जुन जो है यहाँ कह रहे हैं। और जो लोग बचेंगे वो अभी तक तो धर्म में लगे हुए हैं, इसीलिए तो जो पति है उसको गुरु कहा गया। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका ये दायित्व है, परिवार का जो मुखिया है उसका ये दायित्व है कि अपने आश्रित जो पत्नी है उसको और अपने बच्चों को वो लेकर के भगवान का भजन करे। हाँ, भगवान का भजन करे और उनको शिक्षा दे भगवान के भजन की। कैसे? सबसे पहले उस शिक्षा के लिए अनिवार्य क्या है, प्रेम से उनकी देखभाल करे, सम्मान, प्रेम और सम्मान के साथ उनकी देखभाल करे, और देखभाल करते हुए अपने आचरण से, अपनी भक्ति का श्रेष्ठ आचरण करके दिखाए, भक्ति का श्रेष्ठ आचरण हो। हाँ, तब जाकर के वो जो पत्नी है और वो जो बच्चे हैं वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, वो क्या है, दे विल फॉल इन लाइन, वो भी फॉलो करेंगे। हाँ, कोई सामने नहीं करेगा, हो सकता है स्नान करते हुए बाथरूम में भगवान का कीर्तन करे, हो सकता है प्रारंभिक अवस्था में अपना बेडरूम में जाकर के भगवान का कीर्तन करे, लेकिन धीरे 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 धीरे, आज नहीं तो कल, जिस मार्ग में परिवार का मुखिया जाता है उसके पीछे पीछे जरूर जाते हैं, और परिवार का मुखिया ही नहीं रहेगा तो कौन आचरण करेगा, कौन पालन करेगा, कौन देखभाल करेगा? इसलिए वो क्या है, पतित हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें।
अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुले स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णये जायते वर्णसंकर अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुले स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णये जायते वर्णसंकर। बोलो प्रभु जी। हम्म अधर्म अभिभावतः कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्णशङ्करः। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। और कौन बोलेगा? केवल सुषमा दीदी और हरे कृष्णा प्रभु ही बोलेंगे और बोलता हूँ। कोई बोलेगा? मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए। अधर्म अभिभवात है कृष्ण पूजसंति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वैष्णव जायते वर्ण संकरा। धीरे धीरे बोलो तो अच्छा बोलोगे। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। और बोलिए, कौन बोलेगा? अधर्म अधर्म अभिभावत कृष्ण प्रदुष्टन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। और कहिए। अधर्म अभिभावत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रियषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्म अभिभवात कृष्ण। और कौन बोलेगा? हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। विधवा स्त्री घर में रह गई और युद्ध करने के लिए बहुत सारे युवा लोग भी आते हैं। वो मारे गए युद्ध में। अब युवा अवस्था है, विवाहित है, पति रहा नहीं। तो फिर क्या होता है? वो 4 आवश्यकताएं शरीर की प्रमुखता से प्रमुख हैं: निद्रा, आहार, भय और मैथुन। तो जो पति से आवश्यकता पूर्ति होती थी वो अब नहीं हो रही है। उसके लिए फिर क्या होता है? इधर उधर चेष्टा की जाती है, अर्थात वो स्त्री का जो सतीत्व है उससे पतन हो जाता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये स्त्री के लिए ही पालनीय है, पुरुषों के लिए भी इसी प्रकार से पालनीय है। स्त्रियों को भी जार पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। जार पुरुष मतलब पराया पुरुष। लेकिन जब धर्म विनष्ट होने लगता है तो इस प्रकार से ही होने लगता है। आजकल जैसे विवाहित स्त्रियां भी हैं तो उनको भी देखा जाता है कि धर्म का पालन नहीं करने के कारण बाहर कहीं नौकरी करते हैं, व्यापार करती हैं, तो जार पुरुषों के साथ हाथ मिलाती हैं, गला से लगते हैं, माथा पर भी चुंबन होता है। आजकल आधुनिकता है। स्त्रियां भी इसी प्रकार से और पुरुष भी इसी प्रकार से। उससे क्या है, उससे जो पवित्रता है, पवित्रता में बहुत शक्ति है, पवित्रता बहुत बलवती है। वो पवित्रता जो है उसका विनाश हो जाता है और इस प्रकार पराये पुरुष और स्त्री के संग से जो संतान उत्पन्न होती है वही संतान वो संतान कैसी है? अवांछित संतान है। हाँ? समाज में ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है। और वो क्या है? वो वर्ण संकर। हाँ, एक वर्ण का स्त्री, दूसरे वर्ण का पुरुष, एक का एक आचरण, एक का एक आचरण, है ना। और उससे जो संतान उत्पन्न हुई वो कैसी संतान उत्पन्न? वो वर्ण संकर जो है वो संतान हो जाती है। और ऐसी संतानें क्या करती हैं? ऐसी संतानें पतन का कारण हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि पति नहीं है तो स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं और व्यभिचारिणी करने पर पुरुष के संग से अवांछित संतान उत्पन्न होती है। इसीलिए संतान उत्पन्न हो अच्छी, सभी की ये इच्छा होती है अच्छी संतान उत्पन्न हो। अच्छी संतान कहने का अर्थ है धर्म को पालन करने वाली संतान। ये अच्छी संतान का है ना, धर्म को पालन करने वाली संतान। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए संस्कार जरूरी है। हाँ, इसीलिए 16 संस्कारों का विधान है। गर्भ में संतान आए उसके पहले भी संस्कार की आवश्यकता है, गर्भाधान संस्कार। ये दो बहनें दिति और अदिति कश्यप ऋषि की दोनों पत्नियां हैं। और कश्यप ऋषि की दोनों पत्नियां होने पर भी दिति से तो दैत्यों ने जन्म लिया और अदिति से आदित्यों ने। आदित्य मतलब देवता, दैत्य मतलब असुर। एक पिता एक ही है। हाँ, पिता जो है वो एक ही है, लेकिन फल कैसा है? फल तो बिल्कुल अलग अलग है, एक दैत्य और एक देवता। जैसे गंगा के किनारे दो पेड़ खड़े हैं, एक कीकर का है और एक आम का है, तो दोनों को पानी तो एक ही पीती हैं दोनों वृक्ष। कीकर का वृक्ष भी, बबूल का वृक्ष भी वही गंगा जल पीता है और आम का वृक्ष भी वही गंगा जल पीता है। लेकिन फल में भेद है या नहीं है? हाँ, आम का और कीकर का फल, आम का फल और कीकर का फल दोनों एक जैसे हैं? दोनों का रस एक जैसा है क्या? हाँ, ऐसे ही कश्यप ही पिता है दोनों के, लेकिन होने पर भी क्या है? होने पर भी स्वभाव दोनों स्त्रियों का, एक ने क्या किया? एक ने धर्म के संस्कार के अनुकूल संतान को उत्पन्न किया, दिति और कश्यप ने धर्म संस्कार को पालन करते हुए संतानों को जन्म दिया, तो देवता जन्म गए। और दूसरी जो है अदिति ने इस प्रकार से किया, और दूसरी जो दिति है उसने धर्म के संस्कार को पालन नहीं किया। विपरीत समय में और ऐसा भोग में ऐसा विवश होकर के, भागवत में तो लिखा है कि वो दिति ने अपने पति कश्यप को उकसाने के लिए वैश्या के जैसे व्यवहार किया, और उस व्यवहार के कारण संतान कैसी उत्पन्न हुई? हाँ, संतान उत्पन्न हुई
ये असुर। तो जब अर्थात जैसा मूल है वैसा वृक्ष है, जैसा वृक्ष है वैसा ही फल है। हाँ, तो उसके लिए संतान जो है वो श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का पालन करना, संस्कारों का पालन करना। अच्छी संतान होगी, वो स्त्री का किस प्रकार का चरित्र है और उसकी किस प्रकार की निष्ठा है और उसका किस प्रकार का विचार है और किस प्रकार की क्रिया है, ये सब उत्पन्न होने वाली संतान पर प्रभाव डालती है, जैसा अभी हमने सुना है। तो जब घर में घर का मुखिया नहीं है, स्त्रियां स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता से मिलती हैं, है ना। अभी तो घर में पति होते हुए भी लेकिन धर्म का संस्कार नहीं है, तो स्त्रियां इस प्रकार से स्वच्छंद व्यवहार करती हैं पुरुषों के साथ। ऐसा ही पुरुष भी कर रहे हैं। दोनों के लिए, पुरुष को भी चरित्र इसी प्रकार से चरित्र होना चाहिए, इसी प्रकार से निष्ठा होनी चाहिए। इसीलिए पति पत्नी दोनों को भगवान को उद्देश्य करके और भगवान की भक्ति को उद्देश्य करके तब क्या करना चाहिए? तब परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसी संतान का भक्ति के अनुगत्य, भक्ति के नियमों के अनुसार पालन करना चाहिए। तो क्या होगा? फिर संतान जो है वो भगवान का भक्त होगी, भगवान का भक्त होगी। जैसा कयादू, है ना, कयादू को देवता लोग मार रहे हैं और नारद, वो चिल्ला रही है, नारद जी ने आकर के रक्षा करी। तो नारद जी के साथ ही वो चले गए आश्रम में और वहां आश्रम में बैठ जाती है और नारद जी जो उसके गर्भ में बालक है उसको भगवान भागवत की कथाएं सुनाते हैं, है ना। गर्भ में ही कैसा संस्कार मिला। हाँ, और ये असुर पत्नी तो है लेकिन कैसी है? सती है। हाँ, असुर पत्नी होने पर भी ये सती है, निष्ठा है इसकी अपने पति में, जैसा भी है लेकिन उस पति में निष्ठा है। तो प्रारंभ इस प्रकार से हुआ और मध्य में ये नारद जी की कृपा हुई तो प्रहलाद जैसा बेटा हो गया। हाँ, ठीक है ना। अगला श्लोक में कह रहे हैं, शंकर नरकायैव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। शंकरो नरकाय एव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। बोलिए। इतने साधारण से श्लोक हैं, आप बोल जितना बोलोगे आपको उतना ही बोलना आ जाएगा। जी प्रभु जी। कोई बोलो। हाँ, शंकरो शंकरो नर नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक्रिया। और बोलो। शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। बोलो और बोलो। शंकरो नरकायैव कुलघ्राना कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। और कोई बोलना चाहते हैं? शंकरो नरकायैव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक्रिया।
अब जो समाज में अवांछित संतानें हो जाती हैं, जो वर्ण संकर संतान हो जाती है, वो किस प्रकार से दोषपूर्ण है, तो उसके बारे में अर्जुन कह रहे हैं कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए और पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। हम अभी कुरुक्षेत्र गए थे, तो वहां कुरुक्षेत्र में भी इसी प्रकार की चर्चा कर रहे थे मार्कंडे ऋषि के स्थान पर। तो वहां यही था कि संतान जो है वो 3 प्रकार की होती है। तो शास्त्र में उसको बताया कि सपुत्र है, कपुत्र है, और फिर तीसरे प्रकार का कह दिया तो मूत्र ही है। सपुत्र है जो परिवार के और माता पिता के बिना कहे जो उस परिवार का और माता पिता के इच्छा है और उस परिवार का सम्मान बढ़ाने वाले कार्य हैं, वो स्वयं करने लगते हैं, उसी को सपुत्र कहा। और जिसको बार बार कहना पड़े और बार बार कहने पर झल्ला के, खिसिया के, नाराज होकर के, बातें सुना करके कर दे, उसको कपुत्र कहते हैं। और जो बार बार कहने पर भी असर ही नहीं हो, बल्कि स्वार्थ में कह दे, अपने पिता को ही, मैं तो आपको पिता ही नहीं स्वीकार करता, मैं तो पिता ही नहीं मानता, तो कौन है भाई पिता? तुम आए हो तो पिता तो होंगे जरूर कोई ना कोई। अगर हम पिता नहीं है तो कौन है पिता? और फिर फॉर्म भरता है तो फिर पूछते हैं सन ऑफ, तो फिर अपने पिताजी का नाम लिख देता है। ऐसे जो लोग हैं उन्हीं को ये तीसरे जो श्रेणी है उसमें रखा गया। क्योंकि संतान अगर सपूत होती है तो बहुत प्रसन्नता, बहुत सुख आता है परिवार में। लेकिन संतान नहीं होने पर बहुत दुख कलेश होता है। क्या क्या चेष्टा प्रयास करते हैं माताएं कि उनको संतान हो जाए, और संतान हो जाए और होकर के मर जाए तो बहुत ही कलेश होता है, बहुत हृदय में बहुत दुख होता है। माता तो जब तक जीवित रहती है तब तक अपनी जो संतान जो नहीं रही उसके लिए किसी ना किसी रूप में दुखी होती है। परंतु संतान हो और तीसरी श्रेणी की संतान हो तो उनके दुख के बारे में कोई कह नहीं सकता। उनके दुख का जो अनुभव है, उनका दुख, उनका कलेश उनको 24 घंटे में से 24 घंटे क्या करता है, वो जलाता रहता है। तो इसलिए ये जो अवांछित संतानें हैं ये क्या करती हैं, जैसे अवांछित संतान हो गए ना, उसको जो हम श्रीमद् भागवतम जी की महिमा को सुनते हैं और उसमें पद्म पुराण से कथा सुनते हैं, गोकर्ण की, और कौन है दूसरा? धुंधकारी। धुंधकारी। तो धुंधकारी कैसी है? धुंधकारी अवांछित संतान है। साधु के आशीर्वाद का फल थोड़ी है धुंधकारी। साधु के आशीर्वाद का फल तो गोकर्ण है, क्योंकि साधु ने जो फल दिया उसको तो धुंधली ने गाय को दे दिया। और फिर इस प्रकार से जो संतान थी अवांछित संतान, अर्थात जिसको माता पिता को आवश्यकता नहीं, माँ कह रही हमारे घर में पैसे का अभाव है, संतान तुम ले लो, दाना में दे दो, उनको आवश्यकता नहीं है। ऐसी अवांछित संतान घर में आ गई तो देखो दोनों संतान में कितना अंतर है। गोकर्ण के कारण पिता का भी उद्धार हुआ और इस धुंधकारी का भी उद्धार हुआ।
और धुंधकारी के कारण माता ने आत्महत्या की कुआं में कूद करके, और पिताजी तो अपमानित होकर के, लज्जित होकर के, पिट पिटा करके वन में चले गए। गोकर्ण के कहने पर नहीं बात समझ में आई पिताजी को। गोकर्ण ने समझाया कि वन में जाओ, घर में स्थिति रहने वाली नहीं है, भगवान का भजन करो। समझ में नहीं आया। हाँ, पत्नी में और पुत्र में आसक्ति थी, लेकिन फिर क्या हुआ? जिस पुत्र में आसक्ति थी उसी के द्वारा शब्दों से और हाथों से जब अपमान तिरस्कार हुआ, और उस अपमान और तिरस्कार को इतना हुआ कि सह नहीं पाए। हाँ, मेरे गुरुजी हंसते थे और समझाते थे कि आजकल जो है, वैसे जो कपूती संतान है वो बड़ी दयालु होती है। क्योंकि कपूती संतान क्या है, वो माता पिता को शब्दों से, बातों से पीट पीट करके भगवान के शरणागत कर देती है। जब अपमान होता है, तिरस्कार होता है, कोई आश्रय नहीं बचता, तो विवश होके क्या करते हैं, अपने दुख की निवृत्ति के लिए भगवान के शरण में चले जाते हैं। और जो सपूती संतान होती है उसके तो फिर बच्चे और उसके बच्चों के बच्चे भी कहाँ कहाँ खिलाने में, उसी में आसक्त हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तो दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, तो कैसी संतान अच्छी है प्रभु जी। ना? हाँ, ना हो गया, ना कपूती संतान अच्छी है, ना सपूती संतान अच्छी है। जो संतान भगवान का भजन करने में सहायक हो, वही संतान जो है वो अच्छी है। ठीक है, इस श्लोक जो बाकी बचा है इसको फिर अगली बारी सुनेंगे। अभी जप करो, जिनकी जप की बारी है वो जप करें। अनम्यूट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्वैपासकस्वामीति नमिने। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियत्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नमिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामीति नमिने। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकम्। वृंदावनी पते जय सोमा सोमा मोहले सनंदन सनतन नारदय गोपेश्वर व्रज विलासी वृंदी पद्मा प्रेम प्रयच्छनि विपति नमो नमस्ते। नमो महावदन्ना कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठ नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama